आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जब कभी भी हम दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हो सकता है वो रिएक्शन करें, हो सकता है वो आपस में रिएक्शन ना करें, वेदर दे रिएक्ट और नॉट। तो अब जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे। जैसे पहले कहा कि वेदर दे रिएक्ट और नॉट, वे अभिक्रिया करेंगे अथवा नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न फिर ये दिमाग में आता है कि यदि अभिक्रिया करेंगे, यदि वो रिएक्शन करेंगे, देन अप टू हाउ मच एक्सटेंट, तो किस सीमा तक वे अभिक्रिया करेंगे, किस एक्सटेंट तक वो अभिक्रिया करेंगे, यानी कि उनका प्रोडक्ट कितना बनेगा। और तीसरा प्रश्न ये आता है कि यदि वे अभिक्रिया करेंगे तो वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उनकी अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि वे रिएक्शन करेंगे अथवा नहीं करेंगे, वेदर दे रिएक्ट और नॉट, इट इज आंसर्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स। इसका उत्तर हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है या ऊष्मागतिकी से मिलता है। कैसे मिलता है? हम जानते हैं यदि किसी रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा जी का मान निगेटिव है, तो वो रिएक्शन हो जाएगी। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो वो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे अथवा नहीं करेंगे, अभिक्रिया होगी अथवा नहीं होगी, ये किसका आंसर कहाँ से मिलता है? थर्मोडायनेमिक्स से। कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो वो रिएक्शन आपस में करेंगे। अब दूसरा सवाल कि वेदर दे रिएक्ट और नॉट, देन अप टू हाउ मच एक्सटेंट, किस सीमा तक वे अभिक्रिया करेंगे। इसका उत्तर में मिलता है लॉ ऑफ मास एक्शन से। इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसमें आपको याद होगा कि K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, जो उत्पाद की सांद्रता अपन अभिकारकों की सांद्रता। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो अभिक्रिया 70% कंप्लीट हुई है, 80% हुई है, 90% हुई है या 99% वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है। और तीसरा सवाल कि वो रिएक्शन करेंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका जवाब हमें मिलता है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी से। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या सीखेंगे हम इसमें? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि वह अभिक्रिया जो किस क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले आप देखें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। ये क्या होता है? इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अपॉन टाइम। यानी कि किसी निश्चित समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है। अभिक्रिया की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, उससे क्या निकालेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। पहले कंसंट्रेशन क्या थी और कुछ निश्चित समय के बाद कंसंट्रेशन क्या हो गई, और इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। dx/dt चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन कराती है अभिक्रिया का। अब इस बात को आगे समझें कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार घटती चली जाएगी, वो लगातार डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे समय बदलेगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। शुरू में केवल रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो यहाँ हम अगर ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ तो लें किस पे? टाइम, और यहाँ लें कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी।
ये तो किसका है, रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ निकाल लेते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे वो है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, विशिष्ट अभिक्रिया में या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, इसको समझने की कोशिश करें। देखो जैसे मानो कोई रिएक्टेंट ए है, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये कोई रिएक्टेंट है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो dx बाई dt ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक बात और समझो यहाँ ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि उत्पादों के बनने की दर और अभिकारकों के विघटन की दर। तो रेट ऑफ, अब जैसे ये लिखा है dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू a, ये लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये उत्पाद के बनने की दर है। और यही है हम लिखते हैं इसमें माइनस dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू a। तब ये आता रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट, डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब कभी यहाँ कोई प्लस का साइन बना हो या ना बना हो तब तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यदि माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, ये माइनस साइन शो कर रहा है, ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट है। तो whether it may be rate of formation of product or it may be rate of decomposition of the reactant, always depends upon the concentration of reactant। ये हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो हमने लिखा dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू a, या इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू k। कि यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसे कहते हैं या तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक, या फिर वेग स्थिरांक। dx बाई dt इज इक्वल टू ka, अब के यहाँ पर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है, a क्या है यहाँ पर, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और dx बाई dt यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो कोई ऐसा रिएक्शन है, a मोल्स ऑफ a, b मोल्स ऑफ b एंड c मोल्स ऑफ c आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। a के a मोल, b के b मोल और c के c मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, dx बाई dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, dx बाई dt। कैसे पता चला कि यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन लगाएं अथवा नहीं लगाएं, माइनस साइन नहीं है। माइनस होता तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, a टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू द पावर c। a टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू द पावर c, या dx बाई dt इक्वल टू k, a टू द पावर a, b टू द पावर b और c टू द पावर c। तो यहां हमने देखा ये कि यहां पर क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, या कि यहां पर क्या होगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब इसको आगे समझें कि जैसे हमारे पास दो रिएक्शन आ गए। पहली रिएक्शन हमने क्या लिखी थी यहाँ पर, dx बाई dt इक्वल टू k, और दूसरी क्या है, dx बाई dt इज k a टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू द पावर c। अब इस पहली वाली रिएक्शन को देखें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 1, यदि A की कंसंट्रेशन 1 है
तो dx बाई dt किसके बराबर हो जाएगा? k। dx बाई dt इक्वल टू k। ठीक है, इस तरह से यहाँ लिखें कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b, कंसंट्रेशन ऑफ c टू द पावर c, यदि कितना हो ये 1, ये यूनिट, तो dx बाई dt इसमें किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कि dx बाई dt इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट इकाई हो, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाती है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो, यूनिट हो, इकाई हो, देन dx बाई dt यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज यूनिट। जब सभी अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई हो तो अभिक्रिया वेग क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो यहाँ लिखे हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ all reactants is unit or 1, then rate of reaction is called specific rate of reaction. Specific rate of reaction जब सभी अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई हों तो अभिक्रिया वेग क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो आगे समझो अच्छी तरह से। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कि एक इकाई निश्चित समय में फिर अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ है। और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स व्हेन यूनिट, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। उसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अब इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। नोट कर लिया बात सबने? अब यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या देखा था? रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? ये था चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल पर लीटर। और टाइम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड से। तो फिर इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर -1 सेकंड माइनस। ये यूनिट किसकी हुई? रेट ऑफ रिएक्शन की। मोल लीटर -1 सेकंड -1 किसकी यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन की। राजू ने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल पर लीटर से। टाइम को सेकंड्स में, तो ये आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मानो हम यही वाली रिएक्शन ले रहे हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में, जैसे A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B प्लस C मोल्स ऑफ C कन्वर्टेड इनटू, मानो ये ले लेते हैं। इसका dx बाई dt क्या लिखा था हमने? dx बाई dt हमने लिखा था k a टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू द पावर c। ये dx बाई dt यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम dx बाई dt। k की यूनिट हमें निकालनी है। a क्या? कंसंट्रेशन टू द पावर a, ये कंसंट्रेशन टू द पावर b और ये कंसंट्रेशन टू द पावर c। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? k कंसंट्रेशन टू द पावर a प्लस b प्लस c। पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो ये आ गया कंसंट्रेशन टू द पावर a प्लस b प्लस c। तो k इक्वल टू क्या आ गया? ये कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो ये आ गया कंसंट्रेशन 1। ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस a प्लस b प्लस c और साथ में टाइम इनवर्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल पर लीटर से। तो K इक्वल टू क्या आ गया? मोल अपॉन लीटर
इसकी पावर क्या आ रही है 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, सेकंड माइनस 1। इसको रिवर्स कर दो तो आ गया लीटर अपॉन मोल, तो फिर क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी और -1 और सेकेंड इनवर्स, और ए प्लस बी प्लस सी जितने भी मोल हो प्लस 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 प्लस, यदि ये n के बराबर हो तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा K इक्वल टू लीटर अपॉन मोल n-1 सेकेंड माइनस। तो यूनिट किसकी आ गई है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई लीटर अपॉन मोल n-1 सेकेंड माइनस। n यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेशन की पावर्स को हमने ऐड कर लिया है, जिसको बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, आज हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या है, उसमें क्या सीखा हमने, अभिक्रिया का वेग बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन यूनिट टाइम। इस इकाई समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जाती है, उसका ग्राफ बना के सीखा। तीसरा क्या सीखा हमने, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वो क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिट देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। जब सभी अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई हों तो अभिक्रिया वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। और चौथी बात क्या सीखी इस लेक्चर में कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो उसमें हमने क्या लिखा था, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसके बाद देखा हमने स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो वो थी लीटर अपॉन मोल n-1 सेकेंड माइनस। आज के लेक्चर में इतना ही, अब कल। थैंक यू वेरी मच।